नमस्कार, मेरा नाम रंजीत चौहान है और ये हमारी आज की पहली खबर है जो हम आपके सामने ला रहे हैं। अगर आप जय श्री राम के भक्त हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जय श्री राम के भक्त हैं, जय श्री राम को मानते हैं, भगवान प्रभु श्री राम को आप अपना आदर्श मानते हैं, तो आज आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस खास कार्यक्रम को, हमारे खास इस खबर को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए हम आपको बताते हैं कि अयोध्या में क्या होने जा रहा है। अयोध्या अब अयोध्या नहीं रह गई है, अब अयोध्या स्वर्ग बन गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 35 से 40% पूरा हो चुका है। वहीं अगले साल दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का गर्भगृह भगवान के भक्तों के लिए खोलने की तैयारी है। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ नई अयोध्या का निर्माण भी जरूरी है, क्योंकि मंदिर बनने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार मतलब यूपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर निर्माण के साथ साथ नई अयोध्या तैयार करने का खाका तैयार कर लिया है, जिस पर काम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट्री 2047 के मुताबिक लगभग 200 बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें पूरे अयोध्या की तस्वीर बदल जाएगी। यह एक दीर्घकालीन व्यवस्था होगी। सबसे पहले अयोध्या की 3 प्रमुख सड़कों को अगले 1 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह तीनों रोड अयोध्या की पहचान है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें यह आदेश दिए गए थे कि अयोध्या कॉरिडोर के यह 3 पथ जल्द से जल्द तैयार हो जाने चाहिए। राम पथ का निर्माण बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। दरअसल अयोध्या कॉरिडोर में पहला पथ पुराने फैजाबाद के शहादतगंज से लेकर सरयू किनारे नया घाट तक है, जो कि लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। इसे राम पथ के नाम से जाना जाएगा। आप इस पथ का महत्व इस बात से भी समझ सकते हैं कि इसी के किनारे पूरी अयोध्या बसी हुई है। इसी सड़क के दोनों तरफ मंदिर, मठ, आश्रम, अयोध्या रेलवे स्टेशन, बिरला धर्मशाला, दुकानें, स्मारक, कुंड सब कुछ है। हालांकि इस पथ को 2023 तक पूरा कर पाना भी एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ 4 लेन का रास्ता बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कई जगहों पर ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे इतर यूपी सरकार के सूत्रों का दावा है कि राम पथ दिसंबर 2023 तक हर हाल में पूरा हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ हज़ारों दुकानें हैं जो तोड़नी पड़ेंगी। ये भी सबसे बड़ी चुनौती है। बदल जाएगी पूरी तस्वीर। दूसरा पथ सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि तक है। यह 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा। यह अयोध्या की गलियों और प्राचीन अयोध्या के अनुभवों से जुड़ा पथ है। इसे भी दिसंबर 2023 तक पूरा करने की तैयारी है। वहीं सिंगार हाट से श्री राम जन्मभूमि तक भक्ति पथ भी मई 2023 तक पूरा करने का टारगेट है। इन तीनों पथ को तैयार हो जाने के बाद आपको अयोध्या बदली सी नजर आएगी, क्योंकि सड़कें चौड़ी हो जाएंगी और बुनियादी सुविधाओं से ये तीनों पथ लैस हो जाएंगे। अयोध्या के 8 कुंडों का कायाकल्प किया जाएगा। अयोध्या की पहचान यहाँ के कुंडों से भी है, जिनका इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। रामायण काल की परंपराओं से अयोध्या के सभी कुंडों का सीधा कनेक्शन है। इस मुहिम में अयोध्या के 8 कुंडों का भी कायाकल्प अगले 1 साल में हो जाएगा। ब्रह्म कुंड, संध्या कुंड, मनु मुनि कुंड, अग्नि कुंड, विद्या कुंड, खजुआ कुंड, सीता कुंड और दशरथ कुंड को भी साफ करके नई अयोध्या के अनुरूप तैयार किया जाएगा। खास बात यह है कि इन कुंडों में जल का शुद्धिकरण वैदिक विधि से कराया जाएगा, यानी कुंडों के जल को स्वच्छ और निर्मल बनाने की भी तैयारी है। नई अयोध्या और सोलर टाउनशिप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हाई लेवल मीटिंग में निर्देश दिए हैं कि अयोध्या को एक सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाए। सोलर सिटी की कार्य योजना जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल अयोध्या में एक टाउनशिप भी बननी है और एक अयोध्या अलग से बनाई जाएगी, एक नई अयोध्या अलग से बनाई जाएगी, जो कि सोलर टाउनशिप होगी। अयोध्या में होने वाले नए निर्माण में 100% सोलर इस्तेमाल पर जोर होगा। हालांकि अभी इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार होना बाकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो कि अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है।
अयोध्या का आधुनिक रेलवे स्टेशन भी जल्द बनकर तैयार होने वाला है। इसका मॉडल कुछ राम मंदिर जैसा दिखाई देगा। वहीं अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल राम मंदिर के निर्माण कार्य के साथ अयोध्या को देश दुनिया से सीधे कनेक्ट करना भी सबसे अहम है। इसलिए अयोध्या के सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी पर पूरा जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी के सुझाव और सीएम योगी की देखरेख में सब कुछ काम आगे बढ़ रहा है। अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में सबसे प्रमुख स्थान पर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ 5 अगस्त को भूमि पूजन किया था। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया। वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास दोनों को लेकर पीएम मोदी काफ़ी गंभीर हमेशा रहे हैं। समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। कुछ महीनों पहले ही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक खास चैनल से बातचीत में बताया था कि पीएम मोदी खुद समय समय पर अहम सुझाव देते रहते हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री भी लगातार सुझाव देते रहते हैं। इसलिए अयोध्या कुछ ही दिनों में बनकर खड़ी हो जाएगी और उस अयोध्या को देखने के लिए देश दुनिया के से लोग आएंगे। उस दिन हमारे देश का नाम रोशन होगा। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता पूरे दुनिया में चारों तरफ फैलेगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।